जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपसे वादा था कि हम आपकी सेकंड टर्म की तैयारी मुकम्मल करवाएंगे और इंशाल्लाह करवाएंगे। तो आज हमारा मैथ का फर्स्ट लेक्चर है और आप ये देख रहे होंगे कि हमने 2.4 से स्टार्ट किया है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो सेकंड टर्म में आने। जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है वो डोमेन 2 से है, चैप्टर 2 से है। तो उसमें जो स्टार्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से एज सच कुछ आता नहीं है। तो 2.4 से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, 2.5 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 10 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो उस 2.5 के लिए ज़रूरी है कि आपको 2.4 क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले 2.4 बनाई है। तो आप पहले ये 2.4 क्लियर करेंगे, इससे एमसीक्यूज आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप 2.5 के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। जी तो बेटा एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहता है कि सेपरेट द ओपन एंड क्लोज स्टेटमेंट। ओपन एंड क्लोज स्टेटमेंट को पहले समझ लें कि क्या होती हैं। बेटा अगर इक्वल के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर अगर वैल्यूज इक्वल आती हो ना, तो उनको हम कहते हैं क्लोज सेंटेंस। और अगर ये दो साइड्स इक्वल नहीं आती तो हम उनको बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। अब देखें, क्या मैं 3x को 4 के साथ ऐड कर सकता हूँ? नहीं, 3x एक वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट एक वैल्यू है और 4 हमारे पास एक नंबर है। एक तो 3x प्लस 4 मैं ऐड नहीं कर सकता और उसका आंसर 1 नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरे पास एक ओपन स्टेटमेंट है, ठीक है, या ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट वाले में देखें तो 3x³ माइनस 1 इक्वल टू 6, ये भी ओपन है क्योंकि x³ और वो ये जो नंबर -1 है इनको सॉल्व नहीं कर सकता मैं, तो और आंसर 6 के इक्वल नहीं लेके आ सकता। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ओपन सेंटेंस है। इसको देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 20 होता है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। 4 को और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है और दूसरी साइड पर आंसर भी क्या आ रहा है? 20। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो सी है वो क्लोज स्टेटमेंट है। डन। नेक्स्ट वाले को देखें कि 5y प्लस 7 इक्वल टू y, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक ओपन सेंटेंस है। ये देखिए 10 प्लस 40, 10 प्लस 40 कितना होता है बेटा? 50 होता है ना। तो 50 इक्वल टू 50, इट मीन्स ये मेरे पास कौन सी सेंटेंस है? क्लोज सेंटेंस है। अब 72 डिवाइडेड बाई 8, 9 ही आंसर आता है, तो करेक्ट बात है। तो ये कौन सा होगा? क्लोज स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगर एक्सरसाइज 2.4 पे ग्रिप आ जाती है तो आप अलजबरा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो उसमें कहता है सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन को याद रखना, इक्वेशन ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वल का साइन आता हो। अब देखें, जैसे ये इक्वल का साइन आ रहा है ना, जिसमें इक्वल का साइन होगा वो इक्वेशन होगी और जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा वो एक्सप्रेशन होगी। देखिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स इट्स इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखो इक्वल का साइन नहीं है तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। इसमें इक्वल का साइन है तो ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन। इसमें भी इक्वल का साइन है, इक्वेशन कहलाएगी। इक्वल का साइन एग्जिस्ट करता है, इक्वेशन कहलाएगी। इक्वल है तो क्या कहलाएगी? इक्वेशन। जिसमें इक्वल नहीं होगा उसको एक्सप्रेशंस का कहेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटी में लेस देन का साइन आ जाता है, ग्रेटर देन का साइन आ जाता है। तो इक्वेशन के अंदर हमें पहले पढ़ के आए हैं इक्वल का साइन आता है। अब देखें इसमें इक्वल का साइन नहीं है ना, लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, तो इसका मतलब ये इनइक्वलिटी है। ये देखें लेस देन एंड इक्वल टू है तो ये भी इनइक्वलिटी है। इसमें इक्वल का साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन है। इसमें भी आपके पास लेस देन ग्रेटर का साइन आ रहा है तो ये इनइक्वेशन है, इनइक्वलिटीज है। ये आपके पास इक्वेशन, ये इनइक्वलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स। बेटा इसको ध्यान से समझना है आपने।
अब ये बैठ के याद करना मेरे सामने कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, कि जिनकी ये जो डिग्रीज होती हैं ना, ये डिग्रीज पॉजिटिव हों वो कहलाती हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, और जिनकी डिग्री ऐसे नेगेटिव आ रही हो या ओवर के नीचे, ये देखें ना डिवाइडेड बाय के नीचे एक्स आ रहा हो, अगर पावर नेगेटिव हो और या ओवर के नीचे वेरिएबल आ रहा हो तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहते। बाकी जिनकी पावर पॉजिटिव होती है उनको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। तो इट मीन्स ये मेरे पास पोलिनोमियल है, ये भी मेरे पास पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर सारी क्या है, पॉजिटिव है। ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये भी क्यों, ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ओवर के नीचे वेरिएबल आ रहा है। ये पोलिनोमियल है, डिग्रीज क्या है, पॉजिटिव है, पावर जो सी हैं वो पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास पोलिनोमियल होगा। ये भी मेरे पास पोलिनोमियल है। मैंने कहा था कि ओवर के नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर हो सकता है, सिर्फ ये जैसे एक्स वेरिएबल है ना, ये नहीं होना चाहिए। नंबर हो कोई मसला नहीं है, पावर शर्त है कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये मेरे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड। अब देखें कि कांस्टेंट हमारे पास जो नीचे एक्सप्रेशंस दी गई हैं ना, उनमें कांस्टेंट क्या, अकेले नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो 7 है ना, ये कोफिशिएंट है, 6 भी कोफिशिएंट है क्योंकि ये वेरिएबल किसी न किसी वेरिएबल के साथ आ रहे हैं। अकेला जो नंबर होता है ना, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर तो कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो कौन है, -3 है। इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो +5 है। इसके अंदर कांस्टेंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो जो अकेला नंबर होगा ना, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री बेटा पावर को बोलते हैं, ठीक है। अब बताने की हर एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। देखें यहाँ पर x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो समझ लेना यहाँ पर पावर अगर ना लिखी हो तो इसकी पावर 1 होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर क्या कहलाएगी या डिग्री क्या कहलाएगी, 1। हाईएस्ट डिग्री को बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखें सबसे बड़ी डिग्री कौन है, वो 2 है ना, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 2। इसमें देखें सबसे बड़ी पावर कौन है, 3, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 3। इसमें देखें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, ये दो वेरिएबल देख रहे हैं, ये वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर लेते हैं जब इकट्ठी हो, जब इकट्ठा लिखा हो। तो अब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ये 2 + 2 क्या होगा, 4। इसकी डिग्री 4 होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब वो कहता है कि लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रिक जो पोलिनोमियल है वो बताएं। लीनियर ऐसी पोलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रिक जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है, और बाई क्वाड्रिक जिसकी डिग्री 4 होती है। डिग्री मतलब पावर। अब इसकी पावर देखो कुछ नहीं थी ना, एक्स के ऊपर पावर, तो क्या है, पावर 1। तो ये कौन सा होगा बेटा, लीनियर होगा। क्लियर। इसकी देखें डिग्री कौन सी है, 2, तो ये कौन सा होगा, क्वाड्रिक होगा। नेक्स्ट में इसकी डिग्री भी क्या है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रिक होगा। इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, देखो 1 है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये मेरे पास क्यूबिक होगा। इसकी डिग्री कौन सी है, 4, तो ये मेरे पास क्या होगा, बाई क्वाड्रिक होगा। अब इसकी भी डिग्री 4 है, देखिए मैंने कहा था इकट्ठे आ रहे हो ना तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो इसकी डिग्री 4 है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास, बाई क्वाड्रिक कहलाएगा। इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रिक। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिहाज से। इसको एक दफ़ा खुद नोटबुक अपनी बुक खोलें, बुक खोल के इसको देखें लाजमी और प्रैक्टिस कर लें ताकि अगले आने वाली जो एक्सरसाइज हैं उनमें बिल्कुल भी इशू ना बने। 2-3 दफ़ा जब तक ये आपको फिंगर टिप्स पे नहीं आ जाता तो आपने 2.5 तब तक नहीं करनी, पहले इसको अच्छे से अपने पहले इसके कंसेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।